प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहरों प्रकोप जारी। घना कोहरा के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात माथे असर। मौसम अखबार मुजब 7 जनवरी से राज्य में नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यापारों अंदेशो। जयपुर में काल 3 दिनारी डीजीआईजी कार्यशाला की पहला शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सगला राज्य डीजी और आईजी पहला शामिल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में सहकार में समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता विषय माथे राष्ट्रीय संगोष्ठी ने करे संबोधित। क्या भारत दलहन रा खेतर में 2027 ताणी बनेला आत्मनिर्भर। श्री गंगानगर जिला री श्रीकरणपुर विधानसभा सीट खातर काल गेरिया जावाला बोर्ड चुनाव खातर मतदान दल करया गया रवाना। हर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं को जारी है प्रचार। योजनाओं से लोगों ने जोड़वा खातर करी जारी है पंजीकरण। नमस्कार, खबरां में आप लोग घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहर प्रकोप जारी है। लोग जाड़ा से बचाव खातर कई भांति जुगत कर रहा है। कोहरा के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात माथे असर पड़ रही है। आज राजधानी जयपुर में घणो कोहरा के कारण गाड़ियां की आवाजाही में परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। वठीने बर्फीली भाड़ चाल पासू प्रदेश में घणकरी जगह पारो 10 डिग्री सेल्सियस माळे पहुंचो। मौसम महकमा मुजब आबाड़ा 2-3 दिना ताणी बत्ती कोहरो पड़वा और शीतलहर रो अंदेशो है। वठई 7 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यवहार के कारण राज्य में कटे कटे बूंदाबांदी भी वह सके है। इस सर्दी और कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। बात करते हैं किस प्रकार की ठंड पड़ रही है जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में और ठंड के लेकर क्या कर रहे हैं उपाय आप। सब बहुत ज्यादा खतरनाक ठंड पड़ रही है। यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है, इसलिए आग बाल के बैठे हैं हम। और रोडों पे दिख रहा नहीं है कुछ भी, खेतों में भी पाला वाला जम रहा है, बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है। कोहरे को आप देख सकते हैं किस प्रकार घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता बिल्कुल कम हो चुकी है। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनेकानेक गाइडलाइन जारी की जा रही है यातायात द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, प्रशासन द्वारा कि आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाए रखें और सर्दी को लेकर जितने निर्देश जारी किए गए हैं मौसम विभाग द्वारा उनकी पालना करें। बहरहाल राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। सिरोही जिला रा पर्वतीय स्थल माउंट आबू में कम तापमान जमा बिंदु माळे दर्ज करी जा रही है। अठे खुला में फसला माळे बर्फ की परत भी देखी जा रही है। बत्ती जाड़ा के कारण आम जनजीवन माथे असर पड़ रही है। लोग जाड़ा से बचाव खातर गर्म कपड़ा और अलाव रो सहारो ले रिया है और अठेरा मौसम रो आनंद उठा रिया है। पर्यटक स्थल माउंट आबू में घनी संख्या में सैलानी घूमवाना आयोड़ा है और अठेरा मौसम रो आनंद ले रिया है। जुमा बिंदु पर सर्दी पड़ रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने का। और बहुत ही यहाँ खाने पीने की सर्दी के हिसाब से बहुत खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलती हैं और घूमने का भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ का रात का मौसम जमाव बिंदु पर है, बहुत ही अच्छा लगा। और बॉम्बे को देखते हुए माउंट आबू काफ़ी बहुत ही सुहानी सर्द रात रही और फिर से हम देखेंगे अगले साल और ही अच्छा रहेगा। इससे भी तो और घूमने का हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो सोचा था वैसे ही ठंडी है यहाँ पे माउंट आबू पे और घूमने की मजा आई। और सुबह जब मैं मॉर्निंग में नीचे आया तो घास पे बर्फ दिखी, सही में फुल एंजॉय रहा यू। सीकर में नुआ बरस की शुरुआत के साथ शीतलहर रो दौर जारी है। बीती रात सीकर में कम तापमान में 1 डिग्री से 32 की गिरावट दर्ज करेगी। वठई घना करा हल्का रमाए कोरो छायो रियो, जिनके कारण देखभा में परेशानी वैरी ही। सीकर कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर में कम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो। वठई काश्तकार कोहरा ने फसला खातर फायदेमंद बता रिया है। उनके लिए चारा और
वो भी नहीं हो पा रहा है। ये फसल में जैसे सरसों है, चना है, मटर है, उनके लिए हानिकारक है। गांव से आए हैं तो हमें आने में बहुत दिक्कत रही, साधन वगैरह भी मिलने में बहुत दिक्कत रही और साधन के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोरा ही कोरा दिख रहा था। आज 5-7 दिन से काफ़ी परेशानी हो रही है, कहीं भी आना जाना नहीं हो रहा। अपने आवारा पशु वगैरह हैं, गाय हैं, गौ माता है अपनी, इनको बहुत ही ज़्यादा इन ठंड की वजह से काफ़ी यानी प्रभावित हो रही हैं। रेलवे बत्ती कोरारा रेल खड्डा में रेल सेवा वाला संचालन खातर बत्ती बंदोबस्त કર્યા है। रेलवे कोराना देखता थका रेल खंडा में रेल सेवा वाला संचालन खातर बत्ती बंदोबस्त કર્યો है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि संरक्षित रेल संचालन तय करवा खातर उत्तर पश्चिम रेल महाप्रबंधक अमिताभ सगला महकमारा अध्यक्षा ने जाड़ारा मौसम में खास सावचेती बरतवारा हुक्म देना है। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में कोहरे के दौरान रेल संचालन प्रभावित होता है और इसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे के भी जयपुर और बीकानेर मंडल के कुछ रेल खंडों पर सर्दियों के कारण कोहरे की अधिकता के कारण से कभी कभी रेल संचालन प्रभावित होता है। हमारे यहाँ पूरा प्रयास रहता है उत्तर पश्चिम रेलवे का कि इन सर्दी के मौसम में कोहरे के दौरान जो संचालन में सतर्कता बरतनी चाहिए वो हम करते हैं और इस तरह से हम लोगों को काउंसिल भी करते हैं और जो हमारे रेल संचालन को सुरक्षित रखने के जो उपाय हैं वो पूरे लिए जाते हैं। हमने उत्तर पश्चिम रेलवे में इस बार जो लोकोमोटिव होते हैं, इंजन होते हैं, उसमें हमने फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको पायलट को प्रोवाइड किए हैं। ये फॉग सेफ्टी डिवाइस जो है सिग्नल की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, वो लोको पायलट को विजुअली अलार्म के रूप में बताते रहता है, विजुअली भी और अलर्ट के रूप में भी। तो इससे लोको पायलट जो है सतर्क होकर के उसको पता रहता है कि कितनी दूरी पे कौन सा सिग्नल आने वाला है और इस तरह से वो संरक्षित और सतर्क होकर के गाड़ी का संचालन करता है। इसी तरह से जो सर्दियों के दौरान खास करके रेल फ्रैक्चर और वेल्डिंग फ्रैक्चर की समस्या आती है क्योंकि टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन होता है, तो जो पेट्रोलमैन होते हैं जो कि ट्रैक पे चलते हैं उनको भी बहुत ही हमने सतर्क रहने को कहा है और कोई भी अपनी घटना होने पे तुरंत ही कंट्रोल को अलर्ट करने को कहा है। इसके अलावा बहुत सारे हम सेफ्टी काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को हम बता रहे हैं कि कैसे जो है संरक्षित रेल संचालन इस कोहरे के मौसम के दौरान करें। जयपुर में कालसो 3 दिनारे डीजीआईजी कार्यशाला राखी जा रही है। इंडमाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत सगला राज्य डीजीआईजी शामिल वेला सम्मेलन खातर सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यशाला में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा माथे बातचीत करी जावला। प्रधानमंत्री काल जयपुर पहुंचता ही सबू पहला भाजपा दफ्तर जावला। जठे व पार्टी प्रदेश पदाधिकारी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जयपुर पहुंचेंगे। साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे इश्यूज पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो सकती है। जयपुर में भाजपा मुख्यालय मळे एसपीजी प्रधानमंत्री रा प्रस्तावित दौरा ने ले सुरक्षा व्यवस्था रा बंदोबस्त रो जायजो लीनो मौका मळे एसपीजी यातायात पुलिस और राज्य पुलिस प्रशासन रे साथे मॉक ड्रिल भी कर्यो गयो। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ प्रधानमंत्री रा दौरा रे दौरान यातायात व्यवस्था ने सावर डाकपार अधिकारियों ने हुक्म दीना के पुख्ता इंतजाम के साथ में पुलिस प्रशासन मौजूद है, एसपीजी मौजूद है और पीएम का 2 दिन का दौरा रहने वाला है। पीएम के दौरे को लेकर इस प्रकार वो डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जयपुर पधार रहे हैं। उसको लेकर यहाँ पे यातायात और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एसपीजी द्वारा जो सुरक्षा रहेगी, किस प्रकार यातायात सुनिश्चित किया जाएगा, किस प्रकार पीएम की सुरक्षा रहने वाली है, क्या काफिला होगा, वह सब चीजों का यहाँ पे दौरा किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। एसपीजी मौजूद है, साथ ही साथ में पूरा यातायात के साथ में जो पुलिस प्रशासन है, राज्य का पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह कहा है कि भारत दलहन क्षेत्र में 2027 ताणी आत्मनिर्भर बन जावेला। अमित शाह आज नवी दिल्ली रमाए सहकार में समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता विषय माथे राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुआ। कार्यक्रम में बोलता थका वह कहा कि काश्तकारों से समर्थन मूल्य मळे दलहन खरीदो जावला। केंद्रीय मंत्री कहा कि मूंग और चना में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली गई है। कार्यक्रम में अमित शाह तुअरी
पैदावार लेबाड़ा काश्तकारारा पंजीकरण खरीद और भुगतान पोर्टल रो लोकार्पण भी कर्या। क्रॉप आप लेते हो तो प्रति हेक्टर 30 से 40 किलो नाइट्रोजन आपके खेत को अपने आप प्राप्त हो जाती है, आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण क्रॉप है। आप दलहन के क्रॉप को करने के साथ ही आपकी भूमि की गुणवत्ता को आप आगे बढ़ा रहे हैं। दलहन के पूरे उत्पादन के समय तक पानी की जरूरियात बहुत कम है। हम सब जानते हैं कि हमारा भूस्तर हम सब के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर जमीन के नीचे पानी का स्तर जो है उसको बनाए रखना है, इसको बढ़ाना है, इसको ऊपर लाना है, तो इस प्रकार के क्रॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा कि जो पानी का कम से कम उपयोग करेंगे। परंतु किसानों के सामने दुविधा थी, चलिए हम और कोई क्रॉप नहीं करेंगे, दलहन करते हैं, मगर दाम नहीं मिलते थे। आज मोदी जी ने आपकी ये दुविधा समाप्त कर दी है। आप दाम की चिंता मत करो। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ आज जयपुर अशी प्रापत थाना में जन सुनवाई कर्या। जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र विश्नोई, जिला डीसीपी, एसएचओ और थाना अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान पुलिस आयुक्त सोडाला, मानसरोवर, चाकसू और आरएसआर हल्का में परिवारदारी समस्या सुनर अधिकारियों बेगो सुलझाड़ो करवारा हुक्म भी दीना। बहुत सारे संख्या में आयुक्तालय में लोग आयुक्तालय के विभिन्न क्षेत्रों से आके परिवार देता है, तो उसको फॉलो अप में वहाँ हम हेड ऑफिस में बैठ के जब करता है तो यहाँ फोन करके पूछना पड़ता है, कभी उसका पता नहीं चलता कि फीडबैक सही है क्या नहीं। तो हमने सोचा कि इलाके में जाके हर वृत्त क्षेत्र में, हर जिले का हर वृत्त में हफ्ते में एक बार इस तरह का शिविर लगाएं, क्योंकि हर जिले का, चारों जिलों का एक एक वृत्त एक महीने में कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो प्रैक्टिस हमने शुरू किया वो लगातार जारी कर रखने का है हमारा। बहुत प्रकार का शिकायतें आई है, कोई मुकदमे के संबंधित है, कोई तुरंत रेस्पॉन्स नहीं होने के संबंधित है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज चलने के संबंधित है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम इसको एड्रेस करके व्यवस्था ठीक कराने का पूरा प्रयास करें। श्री गंगानगर जिला री श्रीकरणपुर विधानसभा सीट खातर काल वोट किया जावला। इन खातर आज मतदान कर्मचारियों ने 30 रोज आखिरी प्रशिक्षण दियो गयो। इन पछे मतदान दल रवाना कर दिया गया। जानबाजोग है कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट खातर भाजपा कांग्रेस समेत 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। अठे काल सुमारे 7 बजे से सिंजा 6 बजे ताणी वोट गिरा जावला। 4 बार ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि बीच में एक गैप पड़ा था। साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम पूर्ण रूप से तैयार है, किसी प्रकार की कमी ना आए। ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि एक्सट्रीम ठंड को देखते हुए अपना ख्याल भी रखें और वहाँ पर वोटर्स के लिए जो व्यवस्था है वो भी ऐसी करवाई जा सके ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। लगभग 250 बूथ हमारे पास में, इनके 50% मतलब 125 बूथ के ऊपर हमारी वेबकास्टिंग कराई जाएगी, जिसके अंदर समस्त क्रिटिकल बूथ्स हैं जो लगभग 44 है, वो सभी बूथ्स के ऊपर हमारी वेबकास्टिंग कराई जा रही है। उसके अलावा भी जितने बाकी जो बूथ्स हैं उसके ऊपर भी वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था देखने के हिसाब से हर जगह एक एक पुलिस पर्सनल वहाँ पे है। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई समस्या ना पड़े तो 26 हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स है जो पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ के बाहर की व्यवस्था है, किसी प्रकार के किसी वोटर को कोई भय की स्थिति या प्रलोभन की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसका ध्यान देने के लिए पूरी व्यवस्था करें। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट वाले काल मतदान लीड सुरक्षा रास्तावल बंदोबस्त करे गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि कुल 249 मतदान केंद्र वाले पुलिस की तैनाती करी गई है। चुनाव ने ध्यान में रखता धक्का 10 करोड़ 3 लाख रुपया सुबत्ती सामग्री भी पकड़ी गई है, जिनमें 14 लाख रुपया नगद, 38 लाख रुपया सुबत्ती दारू और 9 करोड़ रुपया सुबत्ती ड्रग्स और दूजा सामान शामिल है।
आओ अब नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरां माळे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिल्ला नोतरा ग्राम पंचायत मुख्यालय माथे राखी जा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर न देखा। इन दौरान प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। कार्यक्रम में बोलता थका लोकसभा अध्यक्ष कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आखिरी पायदान ताणे मिनख ने जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़वारो काम कर्यो जा रह्यो है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी जी की एक गाड़ी आपके दरवाजे पर आई है और ये यात्रा इसलिए आई है कि समाज के जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, उनको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिले और उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो। की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ अभी तक पूर्ण रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आपके गांव में ये मोदी गारंटी यात्रा गाड़ी आई है। इन 19 योजनाओं का लाभ उन पात्र व्यक्तियों को मिले। इस यात्रा, इस कैंप में सबका रजिस्ट्रेशन भी हो, त्वरित उनकी समस्या का समाधान भी हो और जो योजनाओं से वंचित रह गए हैं उनको योजनाओं का लाभ भी मिले। इन्हीं कड़ी में बस्तीरी ग्राम पंचायत मोहनपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगायो गयो, जिनमें 17 जन कल्याणकारी योजना वाली ग्रामीणा ने जानकारी दी गई। शिविर में लोग आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। रोज 2 ग्राम पंचायतों में शिविर लग रहे हैं और इस शिविर में मुख्यतः हम 17 फ्लैगशिप योजनाएं भारत सरकार की, उन 17 फ्लैगशिप योजनाओं का एक तो प्रचार प्रसार किस तरह से हो ये इसमें किया जाता है और दूसरा इसमें जो लाभार्थी है उनको चिन्हित भी किया जाता है, लाभार्थियों को फायदा भी दिया जाता है। मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाया है और इसमें 2 लाख का बीमा है जो बहुत ही फायदेमंद है। प्रधानमंत्री किसान निधि के 2,000 रुपये हमारे 3 खातों में डाला जाता है, जो हमारे कृषि में खाद बीज खरीदने में अच्छी मदद मिलती है और इसमें हमारे को टाइम वाले लाभ मिल जाता है। और मुझे भी उज्ज्वला गैस का कनेक्शन फ्री में मिला है, मुझे बहुत फायदा हुआ है उससे। सरकार से हमें 450 रुपये में ही सिलेंडर मिल रहा है, उसका बहुत धन्यवाद। पहले परेशानियां ये हुआ करती थी कि दूर से जब कुएं में पानी हुआ करता था तो सब दूर दूर से पानी महिलाएं लेकर के आती थी, उसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और अब घर घर के अंदर जो प्रधानमंत्री मिशन जल जीवन योजना के तहत जो पानी घर घर में मिलने लगा है उसकी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने लगी है और बहुत अच्छा कार्य रहा है और महिलाओं को भी ये फायदा हुआ है इसके तहत। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों का जीवन सरल बना रही है। जोधपुर में लगाया गया शिविर के जरिए जरूरतमंद लोगों ने केंद्र सरकारी योजना वालों फायदो एक ही छत्र नीचे मिल रही है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्टर में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का, जहां बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का एक ही छत के नीचे फायदा मिल पा रहा है। यहां आई लाभार्थी सारिका ने बताया कि मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा मिलने के कारण अब उसे चूल्हे पर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। सारिका ने मोदी सरकार का आभार भी जताया। मेरे को हाथों हाथ उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया
मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले मैं लकड़ियों से चूल्हे पे खाना बनाती थी और अब मोदी जी की वजह से गैस पे खाना बनाऊंगी, इसलिए मैं गैस एजेंसी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस शिविर में आई महिलाओं का सिलाई मशीन के लिए भी लोन स्वीकृत हुआ है। लोन मिलने के कारण वो काफी खुश नजर आई और केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और पीएम स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। सिलाई का कार्य करती हूँ और मोदी जी से 10,000 का लोन उठाया, उससे मैं अच्छा धंधा कर लेती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आई फिरदौस कासिम ने बताया कि वह एक महिला समूह चलाती हैं। उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए आवेदन किया था, जो इस कैंप में स्वीकृत हुआ है। हमारे सहायता समूह को नगर निगम उत्तर द्वारा जो कार्य दिया गया स्वच्छ भारत अभियान में कैरी बैग का, तो उसका हमारे समूह के पास पैसा नहीं था। 50% हमें पहले राशि दी गई काम करने के लिए। 25,000 माल हमने जमा कराया, अब पूरा 50,000 हमने पूरा माल जमा करा दिया। इस कैंप में हमारी महिलाओं को 10,000 की जो लोनिंग हुई है वो दोबारा 20,000 की हो रही है। तो महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं और आगे वो अपना काम बढ़ा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी साहब को भी कि ऐसी स्कीमें चलती रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए लाभकारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे कैंप असल मायनों में आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। केंद्र की प्रमुख योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है और उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार आज सचिवालय में पदभार संभाळ्या। दूरदर्शन से विशेष बातचीत करता था मंजू बागमार सरकारी योजनाओं ने जनता ताणी पुगावानी बात कया। हमारे साथ में डॉक्टर मंजू बागमार जी हैं, जिन्होंने आज सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया है। सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ में काम करने का मौका दिया। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 सालों के अंदर जो कांग्रेस का राज था उसमें हर वक्त अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारी युवा वर्ग हो। पेपर लीक के मामलों को लेकर काफ़ी दुखी थे। इसके अलावा महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो हम उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। विकसित भारत की पूरे देश भर में बात चल रही है, विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं। राज्य में विकास के कौन से आयाम इस बार आपके नेतृत्व में उनको पूरा किया जाएगा? विकसित भारत की संकल्प यात्रा जो एक सपना हमारी मोदी जी ने देखा है, प्रधानमंत्री ने, कि 2047 तक पूरा भारतवर्ष विकसित हो। निश्चित रूप से जिस तरह वो रात दिन काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी भी रात दिन एक करके उस संकल्पना को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विकसित भारत के तहत जो है हर पंचायत स्तर पर जो है हम शिविर लगाकर जो भी वंचित वर्ग, जो उससे वंचित है पात्र व्यक्ति, उन सभी को उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मंत्री पद दे दिया गया है, परंतु अभी जो विभाग है, जो मंत्रालय है, वो निर्धारित नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन सा मंत्रालय आपको दिया जाएगा या आपकी कोई सी उम्मीदें हों? ये मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है कि वो जो भी विभाग के योग्य मुझे समझेंगे उस विभाग में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आगामी दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी किस मंत्री को कौन सा कार्यभार और कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। बहरहाल कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जयपुर। केंद्रीय संचार ब्यूरो कारिसू सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा नलेर मल्टीमीडिया नुमाइश लगाई जा रही है। नुमाइश में पढ़निया केंद्र और राज्य सरकार की योजना वाली जानकारी लेना और अठाया पढ़निया और प्रबुद्ध जना से बातचीत कर खास खबर नवीस यशवंत जोशी। भारत को लेके और भारत को तेजी से कैसे विकसित बनाया जा सकता है, उसी को लेकर यहाँ राजकीय कॉलेज की जो बालिकाएं हैं उन्होंने इन 3 दिवसीय शिविर का अवलोकन किया है। हम जानते हैं इन बालिकाओं से क्या कुछ इन्होंने इस शिविर में देखा है, क्या कुछ यहाँ से सीख के जा रही है। वैसे आपने क्या यहाँ शिविर में देखा, क्या कुछ सीख के यहाँ से जा रही है आप? यहाँ हम आए और हमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में मालूम हुआ, जैसे आयुष्मान योजना है, इसके अंतर्गत
है ना, मतलब सबको ना 5 लाख तक का मुफ्त प्रतिवर्ष इलाज किया जाएगा। यहाँ पर महिलाओं से जुड़ी हुई भी कई जानकारियाँ आपको मिली है, महिलाओं से जुड़ी हुई, बालिकाओं से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी, क्या जानकारी आपने हासिल की है? यहाँ पर हमने ना बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, जिसमें अगर किसी महिला की ना बालिका होती है तो उसे ना सरकार द्वारा कुछ मुनाफा दिया जाता है, जैसे 5,000 तक की पहली किस्त में से 1,000 रुपए दिए जाते हैं, सेकंड में 2,000, तीसरी में 2,000, इस तरह उसके 5,000 ना पूरे क्लियर हो जाते हैं। मीना जी, किस तरीके से कैंप आप यहाँ आयोजित कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं? ये सर भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय से 3 दिवसीय कैंप है और इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना है, उन पर डिजिटल माध्यम से यहाँ गंगापुर के लोगों को बता रहे हैं। राजस्थान में ऐसी पूरे राजस्थान में ही हमारा ये केंद्रीय संचार ब्यूरो का ये अभियान चल रहा है। अब पहला हमने यहाँ करौली जिलों में और दूसरा कार्यक्रम यहाँ ये गंगापुर सिटी में करवाया। इसमें हमने लोगों को क्या है कि जैसे अलग अलग जोन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हम गंगापुर निवासियों को ये जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार में कौन कौन सी योजना है। जैसे आप यहाँ आत्मनिर्भर नारी के लिए है, प्रधानमंत्री मान सम्मान निधि योजना, ऐसे पैनल है। क्विज जोन अलग है, इसमें फिट इंडिया के तहत हमने ये जोन करा है और एक गेमिंग जोन है। तो ऐसी जानकारियां हम यहाँ लोगों, और उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे गीत और नाटक विभाग के ट्रुप हैं और उनके कल्चर कार्यक्रमों के माध्यम मनोरंजन का भी लोगों को जानकारी देते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो लगातार कोशिश कर रहा है और शिविरों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन लाभार्थियों को अंतिम छोर तक लाभ कैसे दिया जा सकता है, इसकी जानकारी पूरी तरह दे रहा है। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। और अब खास खबरें एक बार फिर। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहरों प्रकोप जारी। घना कोहरा के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात में असर। मौसम महकमा ने मुजब 7 जनवरी से राज्य में नौ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यापारों आदेशों। जयपुर में काल 3 दिनारी डीजीआईजी कार्यशाला की पहला शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सगड़ा राज्य डीजीआईजी वेला शामिल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में सहकार में समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता विषय मत है। राष्ट्रीय संगोष्ठी ने कर संबोधित क्या भारत दलहन राखेतर में 2027 ताणी बनेला आत्मनिर्भर। श्रीगंगानगर जिला की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट खातर काल गिरा जावाला बोर्ड। चुनाव खातर मतदान दल करया गया रवाना। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में केंद्र सरकारी योजना में करी जा रही है प्रचार। योजना में सु लोगों ने जोड़वा खातर करी जा रही है पंजीकरण। इंड साथ बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।